हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से बहुत ही मज़ेदार प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीकों से सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 4.3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। पहले क्या करेंगे तो हल लिखेंगे। क्या करेंगे? हल लिखेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, तो एक आयताकार खेत है। तो चलिए एक आयताकार खेत बना लेते हैं। देखिए ये क्या है, एक आयताकार क्या है, खेत है। ठीक है, आयताकार यह खेत है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, एक आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण क्या होगा, तो ये क्या है, विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। तो एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा तो मालूम नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। चलिए लिखेंगे माना कि एक आयताकार खेत की छोटी भुजा क्या मान लेंगे, तो x मीटर। कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x मीटर। ठीक है, हमने माना कि एक आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। और क्या कह रहा है, इधर देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यानी छोटी भुजा को क्या माने, x माने हैं। तो लिखेंगे इसलिए विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण क्या हो जाएगा, तो x प्लस 60 मीटर। विकर्ण कौन है हमारा, तो ये है x प्लस 60 मीटर। ठीक है, x प्लस 60 मीटर। ठीक है, खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो x प्लस 60 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा, तो लिखेंगे तथा बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा। तो छोटी भुजा को हमने क्या माना है, तो x माना है। तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, तो x प्लस 30 मीटर। ठीक है, कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। यही हमारा बड़ी भुजा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, देखिए ए बी सी ए क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। क्या, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए अब कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा, तो हमारा x, यानी x का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, तो x प्लस 30 का स्क्वायर, x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए, तो क्या करेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर है प्लस, इसको भी तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। देखिए अब क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 दूना 12 यानी 120 एक्स प्लस 6 के 3600 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस देखिए इसको जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 यानी 60x प्लस 3 तिहाई 9 यानी 900।
अब सभी को इधर ले आइए, ठीक है। चलिए ले आते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 प्लस है तो इधर आएगा तो -2x² माइनस 60x माइनस 900 बराबर क्या शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा शून्य। अब देखिए इधर ही करते हैं सॉल्व। देखिए 2x² में से एक x² जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x², क्योंकि माइनस का ज्यादा है। अब देखिए 120 में से 60 जाएगा तो क्या होगा प्लस का 60x। अब देखिए 3600 में से 900 जाएगा तो प्लस का 2700 बराबर शून्य, बराबर शून्य। अब क्या करते हैं तो इसमें हम करते हैं क्या माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा प्लस x² माइनस 60x और माइनस कितना 2700 बराबर शून्य। तो क्या हो जाएगा x² माइनस 60x माइनस 2700 बराबर शून्य। अब क्या कीजिए इसको गुणनखंड विधि से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए किधर करेंगे तो इधर ही करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है ना। जगह नहीं है तो क्या करेंगे, मिटाना तो पड़ेगा। चलिए इधर ही सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है तो x² माइनस 60x माइनस कितना 2700 बराबर शून्य। अब देखिए क्या करना है तो फर्स्ट गुने लास्ट, यहाँ कितना का गुणांक है एक का, तो एक में इतना से गुना करेंगे तो उतना ही होगा। और इसका फैक्टर तो लीजिए 2700 का, तो क्या होगा 2 से 13 दूना 26, 5 दूना 10 0, फिर 2 से कितना 6 दूना 12, 7 दूना 14, 5 दूना 10, फिर कितना से 3 से 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 3 पचे 15, फिर 3 से कितना 3 7 21, 3 पचे 15, फिर 3 से कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 पचे 15 और 5 से क्या हो जाएगा 50 25। अब देखिए ऐसी दो संख्याओं को देखिए गुना करना है, इसको गुना करेंगे। देखिए क्या करेंगे 5 तिया 15 और 15 तिया 45 और 45 दूना 90। चलिए 5 दूना या 5 तिया 15 और 15 दूना 30, ये दोनों तीनों का कहानी खत्म। 5 तिया 15 और 15 दूना 30 हो गया, ठीक है 30 हो गया। अब देखिए 2 तिया 6, 6 18 और 18 पचे 90, क्या हो जाएगा 90। तो हम 90 गुना 30 करेंगे तो 2700 आ जाएगा, ठीक है ना। और क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे या घटा देंगे तो हमारा माइनस 60x आ जाएगा। तो चलिए यहाँ कर देते हैं, क्या करेंगे तो x² माइनस 90x और प्लस का 30x कर देंगे, प्लस 30x तो माइनस का 60x आ जाएगा और माइनस 2700 बराबर शून्य। अब देखिए x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा तो x बचेगा माइनस 27 यानी 90 बराबर शून्य। तो एक ले लेते हैं x प्लस 30 और x माइनस 90 बराबर शून्य। तो लिखेंगे यदि x प्लस 30 बराबर शून्य हो तो x बराबर क्या आ जाएगा तो माइनस का 30। और पुनः यदि क्या x माइनस 90 बराबर शून्य हो तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 90। तो माइनस में तो नहीं होगा तो लिखेंगे यह क्या है अमान्य है। अब क्या करना है तो लिखेंगे अतः छोटी भुजा, एक आयताकार खेत की छोटी भुजा को क्या माने हैं तो x मीटर, यानी कितना आया x तो 90 मीटर, तथा बड़ी भुजा क्या हो जाएगा तो क्या है बड़ी भुजा को क्या माने हैं तो x प्लस 30, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर। यही दोनों हमारा 120 मीटर और 90 मीटर हमारा आंसर हो गया।
देखिए कितने अच्छे से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।